तो भाई लोग अपन फिर से आ गए हैं एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर, जिसे स्टार्ट करने से पहले एक वार्निंग दे देता हूं कि जिन लोगों ने कल की मूवी देख ली है वो ही इस वीडियो को देखें, क्योंकि इसमें कल की मूवी को लेकर बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं कि आखिर सुमति का एक बूंद सीरम सुप्रीम यास्कीन को इतना ताकतवर कैसे बना देता है और भैरवा जो एक इंसान होता है वो कैसे कर्ण बन जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अपन पोस्ट क्रेडिट सीन से, जहाँ दिखाया जाता है कि सुमति 150 दिन से भी ज्यादा समय से फर्टाइल है, जिसका पता कॉम्प्लेक्स को चलता है। तो उसे वो एक सीरम निकालने वाली मशीन में डालते हैं, लेकिन वो सीरम निकालने वाली मशीनें अचानक से क्रैश हो जाती है और सुमति कैसे भी करके वहां से संबाला के लोगों के साथ भाग जाती है। बीच में उन्हें राया और अश्वत्थामा दोनों मिलते हैं, जो सुमति और उसके बच्चे की रक्षा करने के लिए आए होते हैं। राया वो होती है जो अश्वत्थामा को मनी देती है, उसके थ्रू ही उसे पता चलता है कि सुमति कहाँ है। वही बानी को भी इसी तरह से पता चलता है कि कोई दिव्य शक्ति आ रही है, क्योंकि अर्जुन का गांडीव धनुष जागृत हो जाता है और उसमें शक्तियां आ जाती है, जो एक देव को भी मारने की क्षमता रखता है और इसे कोई साधारण इंसान छू नहीं सकता अगर उसमें गॉड लेवल की पावर्स नहीं है तो, क्योंकि इसे ब्रह्मदेव ने देवों के लिए ही बनाया था। और इसी समय हमें सबसे डार्केस्ट डे के बारे में भी बताया जाता है कि ये 6000 सालों में एक बार आता है, जिस दिन सुप्रीम यास्कीन सबसे ज्यादा कमजोर होगा और उसी दिन ही कल की जन्म लेगा और आगे जाकर उसे मारेगा। आगे दिखाया जाता है कि सुमति को पकड़ने के लिए 5 मिलियन यूनिट्स का इनाम रखा गया है, जिसके कारण सब उसके पीछे पड़े हैं, इवन भैरवा भी। लेकिन वो अश्वत्थामा के सामने चंद भर नहीं टिक पाता। इसके बाद सुमति को संबाला ले जाया जाता है ताकि उसकी रक्षा की जा सके, लेकिन वो वहां पर भी टपक पड़ता है बुज्जी के साथ, बट इस बार प्रिपेयर होके। और इसमें बुज्जी का इंसेंट ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिलता है, जहां वो एक गोरिल्ला में परिवर्तित होता है, और इस जगह अश्वत्थामा और भैरवा का कूल फाइट भी देखने को मिलता है। सेम टाइम पर कमांडर मानस भी वहां हमला कर देता है, जहां उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता, बट मरियम ही होती है जो उसे कुछ तो खरोच देती है। वहीं आगे सुमति खाई में गिर जाती है, बट अश्वत्थामा उसका हाथ पकड़कर बचा तो रहे होते हैं, लेकिन वो फिर से फिसल जाती है, जिसके बाद भैरवा अचानक से उठता है और सुमति को बचाने के लिए खाई में कूद जाता है। बट पता नहीं क्यों ऐसा क्यों किया, लेकिन इसके जस्ट सुमति को बचाने के बाद अश्वत्थामा उसे फिर से मारना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद भैरवा बेहोश हो जाता है। आगे कमांडर मानस मकड़ी टाइप कुछ वेपन फेंकते हैं, जो अश्वत्थामा को जमीन से बांध देता है। फिर भैरवा के हाथ में संबाला के वृक्ष से 2 ही पत्ते होते हैं, जिसमें एक पत्ता उसके हाथ के डंडी के ऊपर गिरता है, जिसके बाद अचानक से उसके अंदर कर्ण जागृत हो जाता है और वो 2 ही मिनट में कमांडर मानस की सेना का सफाया कर देता है और उसका भी। फिर वो दोबारा भैरवा बन जाता है और उसे याद ही नहीं होता कि उसने क्या किया है, बट उसे कुछ तो याद होता है कि कुछ तो किया है मैंने। आगे देखता है कि अश्वत्थामा जमीन से जकड़ा हुआ है और सुमति उसके पास है, तो वो सुमति को लेकर कहीं भाग जाता है बुज्जी के साथ। यहाँ पर वो सीधा सुमति को लेकर यास्कीन के पास तो जाएगा नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह से कंफ्यूज है कि उसने क्या किया है और कैसे किया है। फिर इसके जस्ट आगे अश्वत्थामा बताते हैं कि वो कोई छड़ी नहीं बल्कि कर्ण का धनुष है, जो महाभारत के बाद अश्वत्थामा के पास था, और कर्ण के आने से ही उसमें शक्तियां आएगी। और वैसा ही होता है, भैरवा के अंदर कर्ण आता है और उस छड़ी में शक्तियां आ जाती है। एंड में दिखाया जाता है कि सुमति के एक बूंद सीरम से सुप्रीम यास्कीन पहले से कहीं गुना शक्तिशाली बन गया है। जो वायर्स उसके पीछे थी वो सब हट गई हैं, और जो 4 गोले थे उसके 4 हाथ बन गए हैं। उसी के सहारे वो गांडीव धनुष जो देवताओं को मारने की क्षमता रखता है उसे उठा लेता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुमति का बच्चा एक भगवान है, जिसका एक बूंद उसके शरीर के अंदर है, जिसके कारण गांडीव धनुष पहचान नहीं कर पा रहा है कि ये एक गॉड है या फिर शैतान, इसलिए उसे वो गॉड मानकर कुछ भी नहीं कर रहा है। और इस गांडीव धनुष को कोई भी टक्कर दे सकता है, तो वो है विजय धनुष, जो कर्ण के पास था, वो अभी भैरवा के पास है। तो मे भी अगली मूवीज में शायद अश्वत्थामा और कर्ण एक साथ हो जाएंगे और सुप्रीम यास्कीन का सामना करेंगे, क्योंकि अश्वत्थामा जान चुका है कि भैरवा ही कर्ण है, और महाभारत के समय कर्ण उसका कितना अच्छा मित्र था। और आगे की मूवीज में हमें शायद अश्वत्थामा की शक्तियां देखने को मिल जाएं, क्योंकि अश्वत्थामा के पास महाभारत में बहुत सी शक्तियां थी जो अभी वो भूल चुका है श्री कृष्ण के श्राप से। अब आगे भैरवा यानी कर्ण ही उसे याद दिलाएंगे कि उसके पास क्या क्या शक्तियां थी।